Hello students, welcome to the official YouTube channel of Padhai Karo Academy. I am your maths mentor Prince Kumar and this is the second part of ratio and proportion. तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने ठीक है अभी फर्स्ट पार्ट किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का और ये हमारा जो है सेकंड पार्ट होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने पहले अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने रेशियो के बारे में डिस्कस किया था केवल, और मैंने बहुत ही बेसिक थिंग्स के बारे में उसमें बताया है। बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो रेशियो से ठीक है ना रिलेटेड हैं उन्हें मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है ना आप जाइए और वो वीडियो देखिए, देन आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ना अगर आप बेसिक नहीं समझोगे तो आप फिर दूसरी चीज़ों को भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे तो मैं कुछ चीज़ें अभी जो है डिस्कस करूँगा। जैसे कल मैंने क्या चीज़ किया था स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग अगर बात करें तो कल हम लोगों ने कुछ बेसिक्स जो थे रेशियो के वो डिस्कस किए थे, और साथ में लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हम डिस्कस जो कर रहे थे तो स्टूडेंट्स कल जो हमने डिस्कस किया था उसे हम थोड़ा सा आज रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। तो कल स्टूडेंट्स सबसे मतलब जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था हम डिस्कस कर रहे थे डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। ठीक है ना, डुप्लीकेट रेशियो और क्या था स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, ठीक है, वर्ग अनुपात बोलते थे इसको हिंदी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्ग अनुपात क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स 2:3 ले लेता हूँ तो इसका वर्ग अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वर्ग अनुपात जो होगा इसका 2 संबंधित 3 का जो वर्ग अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अगर मैं इसका बोलूँ स्टूडेंट्स सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है ना, क्या बोलूँ स्टूडेंट्स सब, ठीक है ना, सब डुप्लीकेट रेशो बताओ तो आप कैसे निकालोगे, तो सब डुप्लीकेट रेशो मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि क्या होता है डुप्लीकेट रेशो भी हमने कल डिस्कस किया था। अब सब डुप्लीकेशन रेशो यानी क्या होता था स्टूडेंट, तो वर्गमूलानुपात। ठीक है ना, क्या होता था स्टूडेंट, तो वर्गमूलानुपात। ठीक है, अब वर्गमूलानुपात यानी कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ए संबंधे बी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो इसका मैं अगर रेशो मुझे वर्गमूलानुपात चाहिए तो मैंने क्या बोला था कि √a कर दो और √b कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा। यानी कि जैसे अगर मैं स्टूडेंट लिखता हूँ 4 और 9 लिख देता हूँ तो इसका वर्गमूलानुपात ठीक है क्या हो जाएगा, तो √4 और √ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 2:3 हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है 4 जो होता है स्टूडेंट्स वो किसका 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया था ठीक है जो है कि ट्रिप्लीकेट रेशो के बारे में। ट्रिप्लीकेट रेशो, तो ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रिप्लीकेट रेशो जो होता है ठीक है उसे हम लोग बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, घनानुपात। घनानुपात, ठीक है ना। अब ट्रिप्लीकेट रेशो जैसे मतलब स्टूडेंट्स अगर मैंने दे दिया कि ठीक है 2 है और क्या है हमारे पास 7 है, तो मैंने बोला कि इसका घनानुपात बताओ, ठीक है ना, का घनानुपात बताओ, तो घनानुपात क्या होगा स्टूडेंट्स, तो घनानुपात इसका जो हो जाएगा वो 2 का क्यूब होगा और क्या हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स 8 और 3 का क्यूब कितना होता है तो 343 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने स्टूडेंट्स क्या डिस्कस किया था, एक था हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो मैंने डिस्कस किया था। सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स, तो सब ट्रिप्लीकेट घनमूलानुपात होता है, घनमूलानुपात, ठीक है ना, घनमूलानुपात ये ना है स्टूडेंट्स, तो घनमूलानुपात। अब जैसे क्या है अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 64:27 मैंने लिख दिया, मैं बोलता हूँ कि इसका क्या बताओ घनमूलानुपात बताओ, तो क्या करोगे आप बस इसका क्यूब रूट कर देना है स्टूडेंट्स आपको, तो 64 हो जाएगा और इधर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे ठीक है हमारा 27 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी तो 3 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, तो ये घनमूलानुपात है।
ठीक है ना। तो हमने ठीक है ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करी थी। डुप्लीकेट रेशो, इससे भी और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी मैंने, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने ठीक है ना मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आपको। और अभी ठीक है ना इसके बाद एक और जो थी मैं रह गया था, तो इससे रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने क्या चीज़ क्या कि आपको इसको ही बता दिया। एक क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो इसमें एक और होता है हमारा कंपाउंड रेशो। ठीक है ना, क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कंपाउंड रेशो होता है। अब कंपाउंड रेशो क्या होता है स्टूडेंट, तो कंपाउंड रेशो, अब इन पे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। जैसे बोल देगा कि ठीक है क्या बताओ, डुप्लीकेट रेशो बता दो। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन मतलब बताया भी आपको एग्जांपल में, तो आपको इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा। ये देखो एग्जांपल ही है सारे, ये आपके एग्जांपल्स ही हैं, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह से, तो आप इन्हें याद रखिएगा। ये एग्जांपल्स ही हैं सारे के सारे, ठीक है ना, कल भी मैंने कुछ बताए थे तो याद रखिएगा वो। अभी जैसे यहाँ पे कंपाउंड रेशो, तो कंपाउंड रेशो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कंपाउंड रेशो जो होता है उसको हम बोलते हैं जटिल अनुपात। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जटिल अनुपात। अब जटिल अनुपात जैसे स्टूडेंट्स क्या है कि मैं यहाँ पे कोई दो रेशो ले लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि A संबंधे B है, ठीक है ना, और क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, और क्या है B संबंधे C है हमारे पास, ठीक है। या फिर मैं बोल देता हूँ कि नहीं, B संबंधे C नहीं, मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि C संबंधे क्या है स्टूडेंट, D है, ठीक ना, क्योंकि उसका तो फिर निकाल ही नहीं पाएंगे हम। तो क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, मतलब ये दो रेशोज़ हैं, और मुझसे बोला गया क्या चीज़ की आप क्या करिए इनका, ठीक है, आप इनका जो है कि कंपाउंड रेशो निकालिए। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो बस हमें क्या करना है कि A अपॉन में B गुणे में क्या कर देना है, C अपॉन में D कर देना है, और ये इसका जटिल अनुपात हो जाएगा। यानी क्या होगा इसका जटिल अनुपात, तो न्यूमरेटर यानी कि जो अंश का गुणा होगा वो अंश से करा दीजिए, और हर का गुणा क्या करा दीजिए, हर से करा दीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर गुणा डिनोमिनेटर से करा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो A गुणा C से कराएंगे क्या आ जाएगा, AC, और ठीक है B गुणा D से कराएंगे क्या आ जाएगा, BD, और इनका अनुपात जो होगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो AC संबंध क्या हो जाएगा, BD। तो ये इनका क्या है, जटिल अनुपात है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनका क्या है, जटिल अनुपात है, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मुझे कोई बोले, जैसे मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कोई बोले कि ठीक है A संबंधे B है, ठीक है, वह क्या है स्टूडेंट्स, वह ठीक है C संबंधे क्या है, D है, वह क्या है, और क्या है स्टूडेंट्स, तो और D संबंधे E है, का मुझसे बोले कि क्या बताओ, कंपाउंड रेशो बताओ, यानी कि जटिल अनुपात बताओ, का कंपाउंड रेशो बताओ। तो अगर मुझे कंपाउंड रेशो बोलेगा स्टूडेंट, तो मैं कैसे निकालूंगा इसका, ठीक है, कंपाउंड रेशो क्या होगा मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो फिर से देखो, अगर दो हो चाहे तीन हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन बस इसी तरह से होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर क्या है कि A अपॉन में B है, अगर मुझे निकालना है तो C इंटू में मैंने लिख दिया D, और लिख दिया मैंने क्या चीज़, D इंटू में मैंने लिख दिया मतलब E। इसी तरह से हम लिखेंगे इसको, अगर मुझे जटिल अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे हम, हमें बस न्यूमरेटर गुणा न्यूमरेटर से, यानी कि हर का गुणा हर से, मतलब सॉरी अंश का गुणा अंश से करा देंगे हम। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये है तो क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम बस ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले से करा देंगे, नीचे वाले गुणा नीचे वाले से करा देंगे। तो जैसे क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब मैं कराऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा तो ये A गुणे में C होगा तो AC हो जाएगा, और ये D हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और D हो जाएगा, और E हो जाएगा। तो इनका जो अनुपात होगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ACD, और क्या हो जाएगा हमारा BD, और क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे स्टूडेंट्स, तो एक मैं क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूँ एक, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल ले लेते हैं के तौर पे। तो जैसे स्टूडेंट्स अगर जैसे कि एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, जैसे कि 3:2 यानी कि 3 संबंधे x व क्या स्टूडेंट 2 संबंधे 5, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, का कंपाउंड रेशो 4 संबंधे 5 है, का कंपाउंड रेशो 4 संबंधे 5 है, तो
एक्स की वैल्यू क्या होगी ये मतलब बतानी है स्टूडेंट्स। तो एक्स की वैल्यू बताइए। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर मुझे 2 ठो क्या चीज़ दे दिए हैं, मुझे अगर 2 रेशो दे दिए कि 3:x है और क्या है 2:5 है, तो मुझे इसका कंपाउंड रेशो जब निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। तो 3/x और 2/5 लिखेंगे हम इसको, और ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, तो ये 4/5 के इक्वल हो जाएगा, मतलब इसके इक्वल होगा क्योंकि कंपाउंड रेशो इनका दिया हुआ है खुद से पहले से ही कि 4/5 के इक्वल है, तो लो मैंने लिख दिया। अब बस आपको एक्स का मान निकालना, तो कितना हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो यहाँ देखो कट भी रहा है तो हम काट भी सकते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाए, या तो फिर मैं काट भी सकता हूँ, तो मैंने काट लिया, 2 दूना 4 हो गया, ये 5 कट गया स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा, इधर से हमारे पास बच जाएगा स्टूडेंट्स 3/x, और इधर से मेरे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 2/1। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस x को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x, और इसको किधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3 कम 3, ठीक है ना, तिरिया गुणा करा दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो पूरी की पूरी बताता हूँ, मतलब कि क्योंकि अगर आपको डिटेल्ड आएगा तो आपको शॉर्टकट मेथड भी आएगा। मैं चाहता तो इसे शॉर्टकट मेथड में यही कर सकता था कि यहीं पर आंसर इसका आ सकता था, क्योंकि यहीं पर मैंने अगर काट दिया तो ये 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक एक्स इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाता, तो एक्स की वैल्यू 3/2 यहीं पे आ जाएगी। यहीं पे मुझे ये जो स्टेप्स हैं मुझे ये नहीं लिखने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, तो आप यहीं पे कर सकते हो चाहो तो इसे, ठीक है ना। लेकिन मैं कभी भी बताता हूँ तो मैं डिटेल में ही बताता हूँ, ताकि आपको अगर डिटेल्ड आएगी तो आपको शॉर्टकट भी आएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट्स ठीक है, अब हम ठीक है क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स ठीक है, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ये, लेकिन आप समझ जाइएगा, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे क्या स्टूडेंट्स कि ठीक है बोला गया है कि द कंपाउंड रेशो ठीक है ना ऑफ 4:9 एंड ठीक है द डुप्लीकेट रेशो ऑफ रेशो ऑफ 2:3, मतलब 2:3, ठीक है ना, एंड द ट्रिप्लिकेट रेशो एंड ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 1:2 एंड 3:4 इज, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब बोला गया है कि ये कितना होगा, तो पहले तो डुप्लीकेट रेशो हमें गिवन है एक ठो, देखो तो डुप्लीकेट रेशो ही गिवन है हमें, तो ये तो हम एज इट इज लिखेंगे 4:9 लिखेंगे, मतलब 4/9 लिखेंगे, क्योंकि ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, तो अगर 4:9 लिखा है तो मैं इसे 4/9 लिख सकता हूँ इसे, ठीक है ना। और क्या स्टूडेंट्स, अगर जैसे डुप्लीकेट रेशो बोला है, तो डुप्लीकेट रेशो यानी क्या चीज़ है, अब देखो 2 का ठीक है डुप्लीकेट रेशो अगर निकालेंगे 2:3 का, तो क्या होगा 4 में क्या आ जाएगा 9, ठीक है ना। और क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब इसका मैं ट्रिप्लिकेट रेशो निकालूंगा, तो ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ट्रिप्लिकेट रेशो अगर मैं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 1, क्योंकि डुप्लीकेट रेशो जैसे स्क्वायर होता था, अभी तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे डुप्लीकेट रेशो मैंने बताया था 2 का स्क्वायर करा था, फिर 3 का स्क्वायर करा था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे डुप्लीकेट रेशो इसका स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा हमारा पास क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1 ही होता है, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है तो 8 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3, ठीक है ना। ये तो एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा छोड़ देंगे। अब स्टूडेंट जो कटेगा उसको काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या चीज़, देखो यहाँ पे कट रहा है 4 से 4 कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है 2 बार में, ये भी कट रहा है 3 कम 3, 3 3 9 कट जा रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो देखो 9 3 27 और 27, मतलब 9 3 27 और 2 54, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा और बटन में कितना आ जाएगा 54। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी।
अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक तो जो बेसिक्स थे थोड़े हो गए, अब हम रेशो को बात करते हैं, रेशो को, ठीक है ना, दो रेशो को कंबाइन करके कैसे लिखते हैं जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आगे के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कभी क्वेश्चन में दिया होता है, कैसे दिया होता है, तो ऐसे दिया होता है आपको, ठीक है ना, कि यदि A/B, ठीक है, मतलब कि A संबंधी B जो है वो कितना है स्टूडेंट्स, तो वो हमें दे दिया 1 संबंधी 3 है, तथा B संबंधी C, ठीक है, कितना है हमारे स्टूडेंट्स, तो B संबंधी C जो है वो स्टूडेंट कितना है, 3 संबंधी 4 है। तो A संबंधी B संबंधी C बताओ, ठीक है ना, बोलता है कि नहीं स्टूडेंट्स, तो वैसे बोलता है। तो अभी जैसे स्टूडेंट्स क्या है कि अगर मुझे गिवन है कि A/B मुझे गिवन है, कितना है हमारा, ठीक है ना, 3 है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, तो मैं डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1 आपसे। तो क्या है हमारे पास, 3 संबंधी क्या है, 4 है, तो ये हमको दिया हुआ है। अब अगर आप देखोगे इसमें, तो स्टूडेंट्स सबसे कॉमन क्या है, कॉमन चीज़ क्या है इन दोनों में, तो B है। तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि B को आप इक्वल करिएगा। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखो B इक्वल ही है, यहाँ पे B भी मैंने 3 ले लिया, ठीक है ना, बाई चांस मैंने यहाँ पे B को यहाँ भी 3 ले लिया, यहाँ भी 3 लिया, इक्वल नहीं लिया है, मतलब इक्वल ही ले लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मैं रेशो निकालूंगा कि A/B और, ठीक है ना, मतलब A संबंधी B और संबंधी C का जो रेशो होगा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, क्योंकि B हमारा दोनों में इक्वल है। अगर नहीं होता तो हम करते इक्वल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4 हो जाएगा, जैसा था वैसा का वैसा हमने लिख दिया, तो ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या होगा, जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि मैं ले लेता हूँ कि A संबंधी B बराबर मैंने ले लिया, ठीक है, 2 संबंधी कितना है स्टूडेंट्स, 2 संबंधी 3 है, और मैंने ले लिया स्टूडेंट्स कितना, ठीक है, B संबंधी C ले लिया, कितना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 4 संबंधी 5 ले लिया। तो मैं अभी पूछता हूँ आपसे स्टूडेंट कि बताइए कि A संबंधी B संबंधी C क्या होगा। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे कि क्या है कि यहाँ पे कि भाई जो हमारा B है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे B कितना है, 3 है, और यहाँ पे B कितना है, 4 है। तो एक ही चीज़ दो जगह पे तो अलग अलग हो नहीं सकती, तो क्या करेंगे हम इसमें इक्वल करेंगे इन्हें, जब इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने लिया था तो यहाँ पे क्या था, B देखो यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन जब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं तो मैं अलग अलग कंसिडर भी करूँगा। तो यहाँ पे जब 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को इक्वल करूँगा। कैसे इक्वल करेंगे आप, हम ऐसा करते हैं कि इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो इसमें भी मैं 4 का गुणा करूँगा। और जब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको इक्वल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब ये 12 हो गया तो यहाँ भी हम इसको 12 बना देंगे, तो इसमें 3 का गुणा कराएंगे, तो 3 का गुणा इधर भी करा देंगे, 3 का गुणा कराएंगे स्टूडेंट, सॉरी 3 का गुणा कराएंगे, ठीक है ना, तो 3 का गुणा इधर भी करा देंगे। तो कितना हो जाएगा ये देखो, अभी यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 2 8, तो मैं लिख सकता हूँ कि A कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और B कितना हो जाएगा हमारा, तो B तो 12 हो गया दोनों जगह पे, देखो यहाँ भी 4 3 12, यहाँ भी 4 3 12, तो 12 हो गया यहाँ पे। और C कितना हो जाएगा हमारा, तो देखो C कितना है कि जो C है हमारा, तो 5 3 15, यानी कि 5 या 15 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब ये हमारा निकल गया। आप चाहे, ठीक है ना, अब देखो इसको हम और भी तरीके हैं अभी करने के, लेकिन ये तरीका जो है कि हमको सबसे अच्छा लगा, ठीक है ना, करने में, ठीक है ना। ये भी तरीका क्या चीज़, आप अगर एग्जाम में अगर आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। अगर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो अभी और भी इससे होंगी, तो मैं वो डिस्कस करूँगा। देखो अब कैसे कर सकते हैं, और तो जैसे मैं एक और मेथड बताता हूँ, ठीक है, मेथड थर्ड, ठीक है ना। मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्या था हमारे पास, A/B था, ठीक है, A/, क्या था, B था, और हमारे पास क्या था, B/C था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि ये हमारा कितना है, 2:3 है, ठीक है ना, ये कितना है हमारा स्टूडेंट्स, तो 2:3 है,
ठीक है। और ये कितना है हमारे स्टूडेंट्स, तो ये कितना है हमारा, ठीक है, ये है हमारा 4:5 है। तो मैं 4:5 ले लेता हूँ। अब क्या है कि अगर मुझे अभी से सॉल्व करना होगा तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पे सबसे पहले ये क्रॉस में होना चाहिए, और क्रॉस में देखो लिखा भी हुआ है कि नहीं है ना। तो क्रॉस में लिखा हुआ है तो बस क्या करना है आपको, और ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए तो बी मिल जाएगा आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए मिल जाएगा आपको, और क्या करेंगे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सी मिल जाएगा हमको। जैसे देखो तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a:2 b:2 और c अगर मुझे निकालना है, मतलब a = b = c, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। देखो ये, ठीक है, तो ये मुझे b मिल गया, और मुझे a चाहिए तो मुझे इन दोनों गुणा कराना पड़ेगा, तो ये a के लिए है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। हमेशा करेंगे आप इसको, ठीक है ना। और अगर मुझे ये दोनों चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों गुणा करा दूँगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि कितना है, 8 12 15 वहाँ भी है, 8 12 15 यहाँ भी है, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं हम। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्जाम्पल अगर लेंगे तो क्या है, अगर मैं ले लेता हूँ a:b, मैंने ले लिया एक, ठीक है, मैंने एक ले लिया, ये क्या है हमारे पास है ये 2, ठीक है, 5 मैंने ले लिया, और b:c मैंने ले लिया, ठीक है, 3:, ठीक है ना, मैंने ले लिया यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे निकालना है, तो आप देख पा रहे हो, अगर देखो स्टूडेंट्स, अगर ये c:b लिखा होता तो आप इसको चेंज करके लिख देते, ठीक है ना, चेंज करके बस लिख दीजिए, मतलब b को इधर करना पड़ेगा आपको, ये क्रॉस में होना ही चाहिए, इस तरह से होना ही चाहिए, नहीं होगा तो आप इसे बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अभी क्या होगी, तो फिर से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इन दोनों को, ठीक है, तो इसको कराऊंगा तो b मिल जाएगा मुझे, और क्या होगा, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a मिल जाएगा मुझे, और यहाँ कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, c मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। तो ये ऐसे होगा, तो अभी भी करा देते हैं। तो a:2 b:2 c क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 3 × 6, ठीक है, और यहाँ कराऊंगा तो ये मुझे b मिल जाएगा, तो 3 × 5 = 15, और यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5 × 20, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा a:2 b:2 c। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब एक और मेथड है स्टूडेंट्स जो कि बेस्ट है, ठीक है ना, जिससे मतलब अभी जैसे अगर अब अभी तो हमारे पास 2 रेशो को हमें क्या करना था, कंबाइन कर रहे थे, अभी 3 रेशो को 4 रेशो कंबाइन कर सकते हैं हम इससे, ठीक है ना। तो क्या है वो मेथड देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, कि a:b और b:c। अगर मैंने बोला कि ये कितना है स्टूडेंट, तो 2:4 2:2 मैंने ले लिया 3, ठीक है, 2:3 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने स्टूडेंट्स 4:5 ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, तो एक मेथड और है कि अगर मुझे a:2 b:c मुझे निकालना है, ठीक है ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, तो देखो 2:3 और 4:5, ठीक है ना। तो ऐसा कंसिडर करिएगा कि देखो अब क्या करना है, मुझे बस निकालना है, तो मैंने ऐसे लिख दिया जैसा था, यहाँ पे 2:3 ये a का वैल्यू था तो मैंने यहाँ लिख दिया, b का था ये लिख दिया मैंने, फिर b का यहाँ लिख दिया, और 5 का ये लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे ABC निकालना है तो क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो जगह खाली है, क्योंकि ये इसके बगल में है ही है, तो यहाँ पे यही आएगा, बस ऐसा रखिएगा याद कि इसके बगल में ये प्लॉट खाली है तो यहाँ पे यही आएगा, इसके बगल में ये प्लॉट खाली तो यहाँ पे 4 ही आएगा, ऐसा हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बस हमें ये रख देना है, और अगर देखो यहाँ पे, ठीक है, बस क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है। आप अगर यहाँ पे कोई वैल्यू कट रही होगी तो काट भी सकते हैं, लेकिन कट तो नहीं रही है, तो हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, और क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा देखो हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब स्टूडेंट्स जैसे कि अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, अब जैसे, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि a अगर दिया जाए, a संबंधे b संबंधे, ठीक है ना, a संबंधे b मैंने दे दिया, चलिए मैं पहले ऐसे देता हूँ आपको। तो a संबंधे b जो है स्टूडेंट्स कितना है, मैंने दिया आपको 2 संबंधे 3 है, ठीक है। फिर मैंने दे दिया कि b संबंधे क्या है, c है, वो कितना है स्टूडेंट, तो 4 संबंधे 5 है, और फिर मैंने दे दिया c संबंधे क्या है स्टूडेंट्स, तो d है, और वो कितना है स्टूडेंट्स, तो वो है 6
1:5 है। और मैंने बोला कि बताइए कि ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी कितना होगा, और साथ में मुझे बताइए कि ए संबंधे डी भी कितना होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये मुझे बताइए आप। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करूँगा मैं स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे अभी क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले तो हमें लिख लेना है कि मुझे जो निकालना है, तो A/B/C मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, D निकालना है। अब क्या करूँगा मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जब निकालूंगा तो क्या है यहाँ पे, ठीक है, अभी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा हमारा। और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो क्योंकि B और C का रेशो दिया था ये, और ये किसका दिया है, तो ये C/D का दिया है। तो C कितना है हमारे पास, तो 6 है, और D कितना हमारे पास 5 है। तो बस लिख दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स कि जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जगह जो खाली है, जो जगह खाली है जिसके बगल में जो है वही आएगा। तो बस यहाँ पे देखो ये 3 के बगल में जगह खाली है, तो यहाँ पे कौन आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे भी जब 3 के बगल में तो 3 ही आएगा। यहाँ 5 के बगल में भाई तो 5 ही साहब आएंगे। यहाँ पे कौन आएगा, तो 4 के बगल में तो 4 आएगा। यहाँ पे कौन आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे भी ठीक है 6 ही आएगा। अब स्टूडेंट जहाँ जैसा मैं देख रहा हूँ कि देखो 3 इस वाले प्लॉट में भी 3 है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं इनको, तो हम काट पीट सकते हैं इनको। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी देखो इस वाले प्लॉट में भी 3 हमको दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और यहाँ देखो 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ भी 3 है, यानी कि मैं काट सकता हूँ यहीं पर अगर मैं चाहूँ तो वो ज़्यादा सही भी रहता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि इनको कट कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 3 सब जगह पे थे, साथ में यहाँ भी है 3 हमारा, तो 3 दूना 6 हो गया, कट गया हमारा। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको, और कहीं पे कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे 2 है, 2 इधर भी है, लेकिन 2 तो इन दोनों, यहाँ पे भी 2 है, 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन 2 देखो इधर में नहीं है, क्योंकि सभी में होना चाहिए, जिससे हम काट रहे हैं वो सभी में वैल्यू होनी चाहिए। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी, लेकिन 5 इसमें नहीं है। 2 इसमें है, लेकिन 2 इधर नहीं है। 3 इन दोनों में है, लेकिन 3 इधर नहीं है। तो इस तरह से अब कुछ भी नहीं बचा है कॉमन, तो हम बस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 चौको 8, 8 दूना 16, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और 5 छः कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपात निकल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि अगर मुझसे पूछा गया था कि बताओ कि A/B/C कितना होगा, B, C और D कितना होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा हो जाएगा 16, ठीक है, 24, 30 और क्या हो जाएगा 25। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाए कि A/D निकालिए, मतलब A संबंधे D निकालिए, तो A संबंधे D क्या होगा हमारा, देखो तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि A कितना है हमारे पास 16, ठीक है ना, और D कितना है हमारे पास 25, ठीक है। तो ये हमारा A संबंधे D हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी स्टूडेंट्स। अब फिर मैं आगे बात करता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए एकदम, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो एक एग्जांपल मैंने लिया कि क्या है हमारे पास, जैसे मैंने लिया कि, ठीक है, एग्जांपल ही है, तो मैंने लिया A/B बराबर हमें दिया है स्टूडेंट्स 1:3, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा B संबंधे C कितना दिया हमारे स्टूडेंट्स, तो दिया है 4:D, मतलब 4 संबंधे 3, और C संबंधे D कितना दिया है हमारे स्टूडेंट्स, तो दिया है हमारा 2 संबंधे 5 दिया हमें। तो बस क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे हम कि हमें निकालना क्या है, तो वही निकालना है A, B, C और D निकालना है हमें। A संबंधे B संबंधे C संबंधे D निकालना है, और साथ ही साथ मुझे आप C संबंधे D भी बताइएगा स्टूडेंट्स कितना होगा, ठीक है ना, अभी बताइएगा। तो चलो अब चेक करते हैं कितना होगा। तो मैंने लिखा A संबंधे B संबंधे C संबंधे D। तो देखो A संबंधे B कितना है, 1 संबंधे 3 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और ये B संबंधे, ठीक है, C कितना है हमारे स्टूडेंट, तो B संबंधे C देखो कितना है, 4 संबंधे 3 है, लिख दिया 4 संबंधे 3। फिर C संबंधे D कितना है, 2 संबंधे 5 है, तो 2 संबंधे 5 लिख दिया मैंने। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी। अब देखो जिसका घर है उसके बगल में तो वही रहेगा ना, ठीक है ना। तो देखो अभी देखो इसके बगल में कौन रहेगा, तो 3 रहेगा, इसके बगल में कौन रहेगा, तो 3 ही रहेगा, इसके बगल में कौन रहेगा, तो 4 रहेगा, इसके बगल में कौन रहेगा, तो 3 रहेगा, इसके बगल में कौन रहेगा, तो 2 रहेगा, और यहाँ भी 2 ही रहेंगे। तो इस तरह से हो गया हमारे स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, देख लो कट पिट रहा है तो काट देते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं, ठीक है।
तो देखो भाई, तो यहाँ पे क्या है, 3 तो इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, लेकिन क्या 3 इधर यहाँ पे है, नहीं है। ठीक है, 2 यहाँ दिख रहा है, लेकिन 2 इधर भी है, लेकिन यहाँ पे 2 है, नहीं है। 5 यहाँ पे है, लेकिन इधर नहीं दिख रहा है कहीं, तो मतलब कटपिट कहीं नहीं रहा है, हमें गुड़ा ही कराना पड़ेगा। तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 3 की 24 हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 3 6 3 की, ठीक है ना, 2 3 6 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 3 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, और 5 दिया 15 दिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 45 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछा गया कि ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे क्या पूछा गया था, डी पूछा गया था, तो कितना आ गया हमारा, तो हमारा आ गया ये। ठीक है, 8 संबंधे 24 संबंधे 18 संबंधे 45, और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये तो पहला हमसे पूछा गया, दूसरा हमसे क्या पूछा गया था कि सी संबंधे डी बताओ। तो ये कितना आ गया हमारे स्टूडेंट, तो ये कितना आ गया है, देखो सी कितना है हमारे पास 18 है, तो 18 लिख दिया। डी कितना हमारे पास 45 है, तो 45 लिख दिया। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 5 कितना हो जाएगा 45, यानी कि कितना हो जाएगा 2 संबंधे 5। यही हमारे क्या है स्टूडेंट आंसर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक 5 वाला कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, जिसमें ठीक है अभी तो 4 रेशोज हमें पूछ रहे थे, अभी 5 वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाए, आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा कलर भी अच्छा ले लेते हैं, जब है तो क्या दिक्कत है। ठीक है ना, जैसे अभी स्टूडेंट्स अभी क्या दे दिया, A:B दे दिया हमें। ठीक है, कितना दे दिया मैंने ले लिया, चलो 1:2 ले लिया। फिर मुझे दे दिया गया कि B:C है, तो वो मैंने ले लिया कितना 3:4 ले लिया। फिर क्या है C:D है, वो मैंने ले लिया स्टूडेंट्स 2:1 ले लिया। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास है D:E है। अभी 5 वाले ले रहे हैं स्टूडेंट। ठीक ना, तो ये कितना हमारे पास स्टूडेंट, तो ये है 2:3 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि A, B, C, D और E कितना होगा। ठीक है, और साथ ही में पूछता हूँ आपसे कि बताइए कि D कितना होगा और A और E कितना होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है भाई, हमें तो पता ही सब, अब तो सब पता चल गया है, तो करते हैं। ठीक है ना, तो क्या है हमारे पास, देखो A:B C:D, और कहाँ तक निकालना है, हमें E तक निकालना है। तो A और B कितना दिया हमें, 1 संबंधे 2 दिया है, तो लिख दिया मैंने 1 संबंधे 2। ठीक है, फिर B संबंधे C कितना दिया है, तो 3 संबंधे 4 दिया है, तो मैंने लिख दिया 3 संबंधे 4। फिर C संबंधे D कितना दिया है, तो 2 संबंधे 1 दिया है मुझे, तो मैंने लिख दिया 2 संबंधे 1। फिर D संबंधे E कितना दिया, तो 2 संबंधे 3 दिया है, तो 2 संबंधे 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। ठीक है ना, अब जिसका घर है उसके बगल में तो वही रहेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको किसको यहाँ पे किसको बैठाऊंगा, तो भाई साहब 2 हैं यहाँ पे, तो 2 ही आएंगे 22 जी। ठीक है ना, इसके बगल में तो ये सब सारा का सारा हथिया लेगा, एकदम घेर लेगा। कहते हैं ना हथिया लिया है, एकदम कब्जा कर लिया, तो ये कब्जा करेगा। 4 की जगह पे कौन कब्जा करेगा, तो 4 ही कब्जा करेगा। ठीक है, अब 1 के बगल में तो 1 ही कब्जा करेगा, 2 के बगल में 2 कब्जा करेगा। ठीक है, इधर तो 2 ही कब्जा करेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कब्जा करेगा, तो 3 कब्जा करेगा। फिर इधर कौन कब्जा करेगा, देखो यहाँ पे भी 2 कब्जा कर लेगा, यहाँ पे 2 कब्जा कर लिया, यहाँ पे भी 2 कब्जा कर लिया, तो कितना हो जाएगा हमारा। अब तो कहीं कट रहा है तो काट देंगे। देखो 2 यहाँ है, यहाँ भी है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो सब में 2 2 है, तो 2 काटो पहले, तो 2 तो हट जाएंगे हमारे। इस तरह से हमारे हट गए सारे के सारे। फिर देखो और भी कोई 2 दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी चल रहा है, 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे भी 2 है। अच्छा 2 तो ये भी कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा। देखो यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। ठीक है, यहाँ भी कट गया 2, और 2 2 4, यहाँ भी कट गया। 3 देखो है क्या स्टूडेंट, 3 है कि नहीं है, 3 नहीं है। चलो अब तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या बचा, 3 1 कम 3 बच गया। ठीक है, फिर क्या होगा, 3 दूना 6 बच गया। फिर क्या हो गया हमारे पास, तो 4 दूना 8 हो गया। फिर क्या हो गया हमारे पास, तो 4 1 कम 4 हो गया। फिर क्या हो गया हमारे पास, तो कितना हो गया, तो 2 3 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रेशो निकल जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और हमसे जो पूछा गया था स्टूडेंट, तो अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या था स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमसे पूछा गया था, तो हमने निकाल लिया भैया। ठीक है, D संबंधे E कितना है हमारा भैया, तो हमारा भैया है 3, देख ठीक है ना, 6 हो गया, 8 हो गया। चेक कर लेता हूँ फिर से गलत तो नहीं है ना, हाँ नहीं तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई भाई, इतना सारा कर लिया, पता चला गलत हो गया। ठीक है ना, चलो तो सही है सारा का सारा। ठीक है, तो चलिए, तो क्या है 6 हो गया, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 4 है,
फिर क्या है 6 है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले का। दूसरे का आंसर क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो हमसे पूछा गया कि बी संबंधित डी बताओ, तो बी कितना है हमारा, तो बी देखो कितना है, तो बी हमारा 6 है और डी कितना है हमारा, डी हमारा 4 है। तो बस हो गया। अब देखो इसको रिड्यूस भी कर सकते हो आप स्टूडेंट्स, कैसे कर सकते हो कि रेशो तो इस तरह से होता नहीं है, हमने पहले ही बताया था, ठीक है ना। सरल अनुपात में होता है तो 2 दूना 4, जब हो रहा है तो करेंगे, तो 3 संबंधित 2। हमेशा ये देखना है कि दोनों संख्याएं, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर करेंगे हम, या तो फिर क्या देखना है कि ये दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो फिर सभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये सारा मैंने बताया है, ठीक है ना, पार्ट 1 में। फिर क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मुझे निकालना था ए और ई निकालना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या है, देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ए कितना है, ए हमारा तो 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। और ई कितना हमारा स्टूडेंट्स, तो ई कितना है 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। अब ये भी देखो, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1 संबंधित 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ठीक है, अब हम अपना जो है नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जो करेंगे उसमें मैं और भी चीज़ें इसमें जो है जो भी, ठीक है, रिमेनिंग चीज़ें, अभी तो मैं हम रेशो ही कर रहे हैं, प्रोपोर्शन की बहुत सारी चीज़ें भी करानी हैं, तो हम भी सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तब तक आप इन चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है वो हमारा रिवीजन ही होता है। अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप विद इन 1 ईयर क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस उसमें एक चीज़ की कमी होती है, जो कि क्या होती है, प्रैक्टिस, और हम कितना पंक्चुअल हैं, हम कितनी, ठीक है ना, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, डेडिकेशन हमारा कितना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। तो पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन आप अपना बनाए रखिए, ठीक है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर, ठीक है ना, इस चीज़ को क्लियर करें, कोई भी आपका जो भी लक्ष्य हो, जो भी बनना चाहते हो आप लाइफ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपको बताई गई, इन सारी चीज़ों को रिवीजन करिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए क्या चीज़, थैंक यू।